सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Dear students, let's continue the story Bholi. Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. जब भोली की सिस्टर मंगला की शादी हुई उस समय भोली 7 years की थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला और तहसीलदार साहब उस स्कूल का उद्घाटन समारोह को संपन्न करने आए हुए थे। He said to Ramlal, as a revenue officer, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to his villagers. You must send your daughters to school. तहसीलदार ने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी होने के नाते आप गांव में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। और क्या करना है आपको? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, क्योंकि बेटा पुराने टाइम में गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। स्कूल में बस लड़कों को ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था। लड़कियों के लिए ये सोचा जाता था बस घर का चूल्हा चौका का काम कर ले। तो ये पहला स्कूल था जो उनके गांव में खुला। तो इसलिए तहसीलदार रामलाल को कहता है कि बाकी तब भेजेंगे ना अपनी बेटियों को स्कूल में जब तुम पहल करोगे तो इसलिए उसने क्या कहा, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? उस रात को जब रामलाल अपनी वाइफ से इस बारे में बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि लड़कियों को स्कूल भेजना है, तो वो तो एकदम चिल्ला उठी। क्या कहती है? आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे मैरिज कौन करेगा? देखो बेटा, पहले यही थी सोच लोगों की कि लड़कियां घर का चूल्हा चौके का काम करेंगी, बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो यही उसकी सोच थी। कहती अगर लड़कियों को स्कूल भेज दूंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। और हालांकि अब देखो कितना टाइम बदल गया। अब तो जो लड़की स्कूल कॉलेज नहीं है उसके लिए बल्कि मुश्किल होता है मैरिज। बट रामलाल had not the courage to disobey तहसीलदार. At last his wife said, I will tell you what to do. Send भोली to school. लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात को न मानने की तो हिम्मत नहीं थी। At last his wife said, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। भोली को ही स्कूल भेज दो, क्योंकि देखो इसकी भोली की और भी 3 सिस्टर थी, है ना। वो घर का काम ही करती थी, वो भी स्कूल नहीं गई थी, है ना। वो सोचते हैं भोली ऐसे ही है, इसको स्कूल भेज देते हैं। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers of the school worry about her. क्या कहती है? इसकी हालत ऐसी ही है, उसकी शादी के अवसर तो अब है नहीं, क्योंकि उसका फेस भी अगली है और बुद्धि की भी अभी इसमें कमी है ना। स्कूल में टीचर्स को इसकी चिंता करने के लिए छोड़ दो कि इसने फ्यूचर में क्या करना है। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you school. Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अगले दिन सुबह रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल में लेकर जाऊंगा।
भोली तो एकदम डर गई। वो तो जानती ही नहीं थी कि स्कूल किस तरह का होता है। उसे याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय, जिसको कि वो लक्ष्मी बुलाते थे, घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। तो ये भी डर रही है कि मेरे को भी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, है ना, क्योंकि थोड़े दिन पहले इनकी गाय को भी बाहर बेच दिया गया। तो ये भयभीत हो रही है बहुत ही। और ये अपने पापा को क्या जवाब देती है, न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। कहती है नहीं, न न न नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वह डर के मारे चिल्लाई और उसने अपनी पिता की पकड़ से अपना हाथ जो है खींच लिया। अपना हाथ अपने उसके फादर ने जो पकड़ रखा था ना, वो छुड़वा लिया। What is the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? अब क्या हुआ तुम्हें? उसके फादर कहते हैं, जब ये हाथ छुड़वाती है, रोती है ना, छोड़ दो मेरा हाथ, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। तब इसके फादर कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? अरे मूर्ख लड़की, मैं तो तुम्हें स्कूल में ही छोड़ने जा रहा हूँ, है ना। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, आज इसको अच्छे से कपड़े पहना दो, तैयार त्यूर कर दो, नहीं तो टीचर्स और स्कूल में अदर्स जो गर्ल्स होंगी, इसको देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हैं तो हम इतने अमीर, और ताकि वो हमारे बारे में कुछ गलत न सोचें। न्यू क्लोथ्स had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. क्योंकि भोली सबसे छोटी थी, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे, क्योंकि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी 3, उनके जो पुराने कपड़े हो जाते थे, इसको पहना दिए जाते थे। और उसके वस्त्रों की मरम्मत करने और धोने के बारे में किसी को चिंता ही नहीं थी कि कभी इसने कपड़े धुले हुए पहने हैं कि नहीं पहने, कोई छोटा है या बड़ा, कोई घर में इसकी परवाह ही नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. आज जब नए कपड़े उसको पहनाए जा रहे हैं, उसको तैयार किया जा रहा है, तो वो अपने आप को बड़ा लक्की महसूस कर रही है, जबकि उसके जो पहने हुए, जबकि उसके कपड़े सिकुड़े हुए भी हैं और उसको ठीक से भी नहीं आ रहे। आज तो उसको नहलाया गया, सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। तब उसे विश्वास हो गया कि अभी तो आज तक तो किसी ने मेरे को इतने प्यार से नहलाया ही नहीं, मेरे उलझे हुए बालों को, सूखे बालों में कभी किसी ने तेल नहीं लगाया, है ना। तो यहाँ 2 बातें अच्छी हुई हैं इसके साथ। क्या? उसको नहलाया गया है, सुंदर कपड़े पहनाए गए हैं और उसके सूखे और बाल, उलझे हुए बालों में तेल लगाया। तब उसे विश्वास हो गया कि उसे उसके घर से तो कहीं अच्छे स्थान पर ही लेके जाया जा रहा है, जो उसको नहलाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked out her with fear-laden eyes. जब वे स्कूल पहुंचे दोनों, रामलाल और उनकी बेटी भोली, वहाँ बच्चे तो पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल ने अपनी बेटी भोली को जाते ही हेडमिस्ट्रेस को सुपुर्द कर दिया कि ये लो हमारी बेटी, इसको आप पढ़ाओ। अकेली छोड़ी जाने पर, क्योंकि फादर तो चले गए, अकेली छोड़ी जाने पर लड़की ने भयभीत नजरों से इधर उधर देखा। There were several rooms and in each room there were girls sitting squatted on mats, reading from books and writing on their slates. The headmistress asked Boli to sit down to one of the classroom. वहाँ पर कई कमरे थे, प्रत्येक कमरे में उसकी तरह की कई लड़कियां मैट्स पर स्क्वेटेड करके बैठी थी। स्क्वेटेड क्या होता है? पालती मार के, जिसको हम कहते हैं चौकड़ी,
लगा के बैठी थी, बुक्स में से पढ़ रही थी, स्लेटों पर लिख रही थी। और हेड मिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि क्लासरूम के एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls were there. She hoped that one of these girls might become her friend. पर भोली को ये पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। अपनी आयु की बहुत सारी लड़कियों को देखकर थोड़ी देर के लिए तो खुश भी हो गई वो। उसे होप थी कि शायद उन लड़कियों में से कोई तो मेरी फ्रेंड भी बन जाए। तो देख लो यहाँ भोली कितनी समझदार भी है, क्योंकि ये फ्रेंड भी बनाना चाहती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। लेडी टीचर जो क्लासरूम में थी वो टीचर बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस दीवार, कमरे के अंदर जो दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी उनको देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. देखो ये तस्वीरें लगी हुई है, पिक्चर्स जो क्लासरूम के अंदर टंगी हुई हैं, कैसे कोरिलेट कर रही है। इसका मतलब समझदार है ये बच्ची। क्या कहती है कि घोड़े की तस्वीर को देखते ही घोड़ा वैसा ही है लग रहा था जैसे घोड़े जिस तरह के घोड़े पर तहसीलदार उनके गांव में आया था। और बकरी को जब देखा उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली बकरी लग रही थी। और तोते की पिक्चर देखता वो तोते भी उसी तरह से ग्रीन था जैसे कि उसने आम के बाग में देखा था। और गाय की तस्वीर देखती तो उसको कैसे लगता है कि ये गाय तो बिल्कुल उनकी खुद की गाय लक्ष्मी की तरह थी। देखो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भोली नहीं थी, इंटेलिजेंट थी। क्योंकि कई बार इंटेलिजेंट भी ये इन चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पा रहे, ये भोली होते हुए भी कोरिलेट कर रही है। तो क्या शो करता है कि भोली इज वेरी इंटेलिजेंट। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? भोली शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तभी सडनली भोली ने क्या देखा कि उसकी टीचर जो उसके पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। यानी कि भोली पिक्चर्स देखने में इतनी बिजी थी, इतना उसका उसमें डूब चुकी थी कि उसको ये भी नहीं पता चला कि वो टीचर उसके पास खड़ी है और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। टीचर ने पूछा, छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? भोली। इसके बाद और पूरा वर्ड दो भोली बोल ही नहीं पाई।